सफलता के साथ नई समस्याएं भी आती हैं, इसलिए पुरानी बातों को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। महाभारत युद्ध खत्म हो गया था। दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे कौरव पक्ष के सभी योद्धा मारे जा चुके थे। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत तक भटकते रहने का शाप दे दिया था। पांडव युद्ध जीत गए थे और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई थी। पांडवों को राज्याभिषेक की तैयारियां करते देख श्री कृष्ण ने सोचा कि अब यहाँ सब ठीक हो गया है, इसलिए यहाँ मेरा कोई काम नहीं, मुझे द्वारका लौट जाना चाहिए। ऐसा सोचने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा पांडवों को बताई तो कुंती, द्रौपदी और सभी पांडव दुखी हो गए। कुंती ने श्री कृष्ण को रोकना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझा दिया कि मुझे अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे द्वारका जाना होगा। इसके बाद वे जाने लगे तो युधिष्ठिर भी कुछ दूर उनके साथ चलने लगे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि माता कुंती के साथ मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अभी न जाएं, कुछ दिन और हमारे साथ रहें। अभी भी काफी समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना है। श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम राजा बन ही गए हो तो भविष्य में सभी समस्याएं भी तुम्हें ही हल करनी होंगी, लेकिन अभी कौन सी समस्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि हम युद्ध तो जीत गए, लेकिन ये जीत हमें अपने कुटुंब के लोगों को मारकर मिली है। मुझे ये दुख सता रहा है कि हमने अपने परिवार के लोगों का ही वध किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जीत के बाद परिवार के लोगों की मृत्यु से मुझे इतना दुख होगा। अब यही सब सोचकर मेरा मन बहुत विचलित है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बात हमेशा ध्यान रखो, जीवन में जब भी सफलता आती है तो उसके साथ कुछ नई समस्याएं भी लाती है। सफलता और असफलता से सीख लेकर वर्तमान में अच्छे काम करना चाहिए। पुरानी, बुरी और खराब बातें भूलकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में उत्साह बना रहेगा, और अगर बुरी और खराब बातों पर ध्यान देंगे तो जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए सफलता के साथ नई समस्याएं भी आती हैं। पुरानी बातें भूलकर वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, तभी अच्छा हो सकेगा।